नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज हम आपके साथ बात करेंगे साल 2022 के राशिफल की और जानेंगे आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है साल 2022, कहां आपको ध्यान देना होगा और कहां आपके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि के लोगों के लिए साल 2022 थोड़ी सी चिंता लेकर आ सकता है। साल की अंतिम तिमाही में दोस्तों से मुलाकात, नए परिचितों और दिलचस्प घटनाओं के भी प्रबल योग बनेंगे। आप साल के मध्य में वृद्धि प्राप्त करेंगे। वहीं गर्मियों में आपको अपने घर के कामों में अधिक समय देना होगा और संतान की देखभाल करनी होगी। साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। इस अवधि के दौरान कन्या राशि के जातक रचनात्मक और सुखद लोगों के साथ संवाद करने, रचनात्मक विचारों और योजनाओं को लागू करने के अवसर से वंचित नहीं रहेंगे। यह साल आपके लिए बड़ी उम्मीद लेकर भी आएगा। ऐसा लगता है कि पैसा, संपत्ति, प्यार और सफलता इस साल आपको सब कुछ नसीब होने वाला है। साथ ही आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। इस वर्ष आपको कोई भी बात परेशान नहीं करेगी। अगर आप किसी काम में निराश हो जाते हैं तो इसका कारण आपके द्वारा कोई मेहनत ना करना होगा। कई लंबित गतिविधियों की शुरुआत के साथ वर्ष की शुरुआत काफ़ी व्यस्त रहेगी। आपके पास कई काम होंगे जिनमें से कुछ को शुरू करने की जरूरत होगी या अन्य जिन्हें अंतिम रूप देने की जरूरत होगी। यह साल आपके लिए ढेरों अवसर लेकर आएगा। इस साल धन, संपत्ति, प्रसिद्धि और सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको अपनी कड़ी मेहनत का शुभ लाभ यानी कि शुभ परिणाम प्राप्त होगा। किसी भी मुद्दे के चलते चिंतित ना रहें। यदि आप किसी काम में निराश हैं तो इसका कारण आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। वर्ष के अंतिम तिमाही में आप अपने दोस्तों और नए लोगों से मिलेंगे। जीवन में बहुत कुछ नया और शानदार होगा। जनवरी से मार्च के बीच संचार, सूचना और नई चीज़ सीखने का भाव सक्रिय होगा। साल की शुरुआत में आपको विज्ञान और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। नए लोगों से दोस्ती होगी। सामाजिक क्षेत्र में स्थिति की वृद्धि होगी और इस साल आप शादी के बंधन में बंधने की योजना बना सकते हैं। मई जून के बीच में आपको सनस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। किसी पेशेवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को फिर से शुरू कर सकते हैं और आप अपने साथी, परिवार के सदस्यों, सहकर्मियों या दोस्तों के साथ संवाद करने के तरीके में भी बदलाव लाने का विचार करेंगे। अपने पुराने जीवन पर ध्यान केंद्रित रखेंगे, भले ही इसके चलते आपको समझौता ही क्यों ना करना पड़े। जुलाई और अगस्त के महीनों में आपका प्रदर्शन आपके सहयोगियों और वरिष्ठों के प्रदर्शन से जुड़ा होगा और आप उनके साथ कितने अच्छे हैं इस बात पर निर्भर करेगा। यदि आप सिंगल हैं तो अगस्त के महीने में जीवन में प्यार आ सकता है और इस अवधि के अधिकांश समय के लिए आपकी भावनाएं बेहद ही तीव्र और मजबूत रहेंगी। सितंबर और अक्टूबर में आपके दोस्त और रिश्तेदार आपके लिए धन लाभ के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। आराम करने और विश्राम करने के लिए खाली समय का सदुपयोग करें। जीवन में सुचारू रूप से चलने के लिए यदि मुमकिन हो तो कोई छोटी ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। साल के अंत तक आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। लंबे समय तक प्रयास करने से बचें, साथ ही जितना मुमकिन हो आराम भी करें। दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करना जरूरी होगा। अपने बजट का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वित्तीय रूप से वर्ष के अंत में स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। प्रेम की बात करें तो इस वर्ष प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि जनवरी का महीना आपके लिए रिश्तों में प्यार के मामले में थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। शनि आपके प्रेम जीवन में कुछ अशांति पैदा कर सकता है। इस साल शादी के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। आप अपने प्रियजनों से कुछ निराश हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उन्हें साल के मध्य में प्यार मिल सकता है। वहीं जो वर्तमान में अविवाहित हैं वे रोमांटिक रिश्तों में बंध सकते हैं और उनके जीवन में शांति आएगी। इस साल आप अपने जीवन साथी से भी मानसिक सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। करियर की बात करें तो यह साल आपके लिए अच्छा रह सकता है। साल भर छोटी छोटी चुनौतियां और बाधाएं आ सकती हैं जिन्हें आप पूर्णता के साथ दूर भी करने में विफल रह सकते हैं। नौकरी पेशा लोग पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। जो जातक उद्योग करते हैं वो उसे बदलने की योजना बना रहे थे तो इसे बेहतर करने में सक्षम होंगे। जो लोग वर्तमान में बेरोजगार हैं उन्हें 2022 के मध्य में नौकरी मिल सकती है। अपने सहकर्मियों की गतिविधियों पर अधिक ध्यान ना देकर अपने काम पर ध्यान दें। हर कदम समझदारी से उठाएं। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में आने से खुद को बचाने के लिए कार्यस्थल में अपने अनुभव का प्रयोग करें। विद्यार्थियों की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे लोगों के लिए साल अनुकूल रहेगा। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। यदि विदेश जाने को लेकर गंभीर हैं या शिक्षा के लिए घर से दूर जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। वर्ष के दूसरे भाग में समय काफ़ी अच्छा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में यह शुभ समय साबित होगा।
आप किसी व्यावसायिक शिक्षा में भी सफल हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक जीवन की। तो वर्ष 2022 आपके लिए धीरे धीरे चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने वाला वर्ष होगा। कई तरह के आर्थिक विकास प्रदान कर सकता है यह वर्ष आपको, लेकिन आर्थिक मामलों में आपको परिवार के सदस्यों और दोस्तों से मदद मिलेगी। आपके खर्चे भी कम होंगे और आपके आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। इस साल आप किसी महंगी वस्तु के साथ कोई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। हालांकि पैसों के लेन देन करते समय सावधान रहें। आपको स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन चिकित्सा से संबंधित प्रक्रियाओं पर ध्यान दें, क्योंकि मुमकिन है सस्ती सेवाएं आपके लिए समस्याओं का कारण बन जाएं। किसी नासमझ चिकित्सक से परामर्श लेने का खामियाजा न केवल आपके स्वास्थ्य है बल्कि आपके बटुए पर भी भारी पड़ सकता है। इसलिए झोला छाप से दूर रहें और प्रतिष्ठित डॉक्टर के पास जाएं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की हो। पारिवारिक जीवन की बात करें तो जीवन के मोर्चे पर मिश्रित परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जहां इस साल की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर रहेगी, वहीं साल का मध्य भाग औसत रहेगा। साल का अंतिम भाग आपके लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। साल के मध्य में आपको अप्रैल से सितंबर के बीच कुछ पारिवारिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी संतान की बात करें तो संतान के लिए यह वर्ष मध्यम रूप से शुभ रहने की संभावना है। साल की शुरुआत में आप अपनी संतान के बारे में कुछ हद तक निराश महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और इसका असर उनके शैक्षिक प्रदर्शन पर भी पड़ेगा। लेकिन अप्रैल के बाद का समय सुख विश्वास के अनुकूल रहेगा और साथ ही समय आपकी दूसरी संतान के लिए भी शुभ रहेगा। वह काम के क्षेत्र में सफल होंगे। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने में इच्छुक हैं तो इस दौरान आपको भी किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। यदि आपकी संतान विवाह योग्य है तो इस वर्ष किसकी शादी हो सकती है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को अपनी संतान के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। आपको अपने पुत्र के साथ थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, जबकि पुत्री के साथ स्थिति अनुकूल रहेगी। मुमकिन हो तो पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी तरह का वाद विवाद ना करें। अप्रैल के बाद संतान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, उनके साथ बातचीत करें ताकि आपके बीच कोई गैप या दूरी ना आए। वैवाहिक लोगों की यदि बात करें तो इस साल विवाहित लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ी तनावपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस अवधि के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाने में कुछ हद तक असफल रहेंगे। इस दौरान आप अपने जीवन में कुछ तनाव भी अनुभव करेंगे। साल के दूसरे भाग में आपका समय अच्छा बीतेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपने जीवन साथी की मदद से अच्छा मुनाफा मिलेगा, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन और भी बेहतर होगा। साल के अंत तक आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने या किसी ट्रिप पर जाने की योजना बना सकते हैं और अपने बंधन को और भी मजबूत महसूस कर सकते हैं। व्यावसायिक लोगों की बात करें तो आप इस साल अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, खासकर 2022 के पहले कुछ महीनों में, यानी कि जनवरी से मई के दौरान। व्यवसाय का विस्तार होगा, कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। नए कारोबार की शुरुआत करने वालों के लिए साल काफ़ी अच्छा साबित होगा। आप दूसरों से मदद और प्रेरणा की उम्मीद कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मददगार रहेगी। मनोवांछित परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वर्ष कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। व्यापार में अवैध गतिविधियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साल के मध्य में आपको अपने व्यवसाय को मजबूत बनाने के कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, इसलिए इनका भरपूर उपयोग करें। वर्ष का अंतिम महीना भी व्यावसायिक गतिविधि के अनुसार अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एक शानदार समय उपलब्ध कराएगा। आपको नए तरीकों और नई रणनीतियों के साथ व्यापार चलाना होगा। विभिन्न संपर्क स्रोतों में मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी और यह साल कुछ बड़े निवेश के लिए भी अच्छा रहेगा। यदि संपत्ति और वाहन की बात करें तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। बृहस्पति और शनि की युति की वजह से आपको मनचाही बचत करने का मौका मिलेगा और इससे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कहीं से रत्न और आभूषण मिल सकते हैं। साथ ही आपकी आय का निरंतर प्रवाह बना रहने वाला है और उससे आप किसी पुराने ऋण को भी उतार पाएंगे। वर्ष के अंतिम 4 महीने आपके लिए ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे और उसमें आप कोई भवन या वाहन खरीद सकते हैं। आइए धन और लाभ की बात करें तो यह साल ठीक ठाक रहेगा। धन की प्राप्ति तो होगी, जिससे आपका जीवन सुखपूर्वक चलता रहे। ऐसे में आप इस वर्ष लॉटरी आती गतिविधियों में भाग्य आजमा सकते हैं। हालांकि वर्ष के मध्य में भी कोई कर्ज या बड़ा खर्च होने की संभावना बन सकती है। सावधानी से बचत करें और सोच समझ कर खर्च करें। शेयर बाजार और लॉटरी से अच्छी कमाई हो सकती है। हालांकि 22 के मध्य में आपको अधिक खर्चे परेशान करेंगे। समझदारी से खर्च करेंगे तो काफ़ी हद तक वित्तीय मामलों में यह साल औसत रूप से ठीक ठाक जाएगा। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें
तो इस वर्ष बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर सकते हैं। जीवन शैली पर ध्यान देना होगा। खराब स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर आदत और दिनचर्या का पालन करना भी जरूरी होगा। इस वर्ष आपको चोट लग सकती है। आप अपने शरीर की फिटनेस को बनाए रखने के लिए व्यायाम आदि को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। आप चाहें तो योग भी इसके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात है तो इस साल आपको कोई बड़ी मानसिक अशांति महसूस नहीं होने वाली है। हालांकि तनाव से संबंधित छोटे मोटे मामले परेशान करेंगे। भावनात्मक समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता इस साल आपको पड़ सकती है। इस साल आपके लिए भाग्यशाली अंक होगा 6 और 2022 में जो उपाय करने हैं उसमें उचित अनुष्ठान के द्वारा सोने की अंगूठी या सोने के पेंडेंट में पन्ना रत्न बुधवार के दिन धारण करें। आप बुध यंत्र को भी स्थापित करके और शनि यंत्र को स्थापित करके उसकी विधिवत पूजा करें। बाएं हाथ की अनामिका उंगली में शुद्ध सोने की अंगूठी पहने। नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। अपने घर में पूजा स्थल को बार बार ना बदलें। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का राशिफल 2022। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को डॉक्टर मृगांक शर्मा की तरफ से नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। For regular updates, follow our Instagram page right now.